और 10 नवंबर को दिल्ली में अफगानिस्तान पर एक अहम बैठक होने जा रही है और सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में ईरान और रूस के एनएसए हिस्सा लेंगे। चीन पाकिस्तान को भी इसके लिए न्योता भेजे जाने की खबर है। कादम्बनी हमारे साथ मौजूद हैं, ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। कादम्बनी, बताइए कि ये अहम जो बैठक होने वाली है इसमें क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि 10 तारीख को एनएसए लेवल की यहाँ पर मुलाकात होगी, जिसमें भारत ने जितने सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनको इनवाइट किया है। ईरान जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इसमें निभा रहा है अफगानिस्तान के मसले में, रूस जो है उसको न्योता भेजा गया है, चीन और पाकिस्तान दोनों को न्योता भेजा गया है। तो अब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये कि रूस तो इसमें होगा ही, ईरान भी होगा, बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी होंगे, लेकिन चीन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है उसका इनकार मीडिया के जरिए आया है। हमने देखा था कि किस तरह से कल मोहिद यूसुफ जो कि वहां के पाकिस्तान के एनएसए हैं, उन्होंने एक फॉर्मल इंटरेक्शन में जब उनसे वहां पर पत्रकारों ने सवाल पूछा था तो उन्होंने ये कहा कि जो परपेट्रेटर्स हैं, यानी कि जो खुद अत्याचार कर रहे हैं, वो उसके कैसे पीस प्रोसेस के हिस्सेदार हो सकते हैं। उनका इशारा भारत की तरफ था, लेकिन भारत जो है, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि उन्होंने बड़े साफ तौर पर ये देखा है कि वहां पर पाकिस्तान क्या भूमिका निभा रहा है अफगानिस्तान में। लगातार जो भी चला है अफगानिस्तान में, हमने देखा है किस तरह से आरोप ये भी हैं कि खुद पाकिस्तान सेना के जवान जो हैं वो तालिबान के साथ मिलकर लड़े हैं। वहां पर हमने लगातार देखा है किस तरह से पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं वो आ जा रहे हैं, चाहे आईएसआई हो। अभी वहां पर जो विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, वो वहां पर दौरे पर थे। तो एक पूरी तरह से लगता है कि वहां की सरकार जो है, तालिबान सरकार जो है, जिसमें से कई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हैं, यूएन की फहरिस्त में है, उनसे भी किस तरह की करीबी बिल्कुल साफ तौर पर अब पाकिस्तान की नजर आ रही है। तो अब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान जो है वो चाहता है एक तरह से कि अफगानिस्तान का इंडिपेंडेंट कोई कॉन्टैक्ट ना हो अफगानिस्तान में भारत का, और इसी की तरफ वो काम कर रहा है। कॉलोनी की तरह वो बनाकर अफगानिस्तान को रखना चाहता है। भारत के पक्ष में यह है कि वो अफगानिस्तान में, चाहे वो तालिबान की सरकार हो, जो कि हमने पहले देखा है कि एक रियलिटी इसको बताया गया है जिस पर भारत भी सिग्नेटरी है। अभी पिछले महीने जब हमने देखा था कि एक बैठक हुई थी रूस में, तो उसमें कहा गया था कि नई सच्चाई यही है कि तालिबान वहां सरकार में है, तो उस पर भारत का भी उस पर सिग्नेचर है। तो नई रियलिटी के तहत भारत के भी पक्ष में होगा कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्टैक्ट वहां पर तालिबान सरकार से भी हो, लेकिन पाकिस्तान यह नहीं चाहता है। और इसी की एक तरह से मिसाल वहां पर देखी जा रही है कि एक साफ मीडिया इंटरेक्शन में वहां पर जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान कहने से, लेकिन सीधे तौर पर भारत को नहीं बोल रहे हैं। तो पाकिस्तान साफ तौर पर ताबिश नहीं चाहता है कि भारत का कोई भी रोल हो वहां पर अफगानिस्तान में किसी भी प्रकार का, क्योंकि भारत ने पहले भी जो ह्यूमैनिटेरियन रोल वहां पर किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बनाए हैं, उसको लेकर लोगों में बहुत वहां पर करीबी है, भारत के प्रति बहुत रेस्पेक्ट है। और तालिबान भी ये कह चुका है भारत से एक इंडिपेंडेंट रिश्ता चाहता है, लेकिन पाकिस्तान जानता है कि ये उसके पक्ष में नहीं है। और उसी की कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्शन नजर आ रही है कि वो कह रहा है मीडिया इंटरेक्शन में, उनके एनएसए कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं भाग लेगा 10 तारीख की बैठक में। और सूत्र ये बता रहे हैं कि ये एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है और पाकिस्तान के असली चरित्र को दिखा रहा है। ताबिश बिल्कुल कादम्बनी, पाकिस्तान को लेकर तो सवाल है, जो भी जिस तरीके से घटनाक्रम अफगानिस्तान में रहे, चाहे सरकार बदलने की बात हो, तब भी हमने देखा, जैसे कि आपने जिक्र किया, पाकिस्तान का जो रोल वहां पर रहा। लेकिन अभी की जो स्थिति है वहां पर क्या पहले जैसे जो रिलेशंस रहे बाकी देशों के साथ अफगानिस्तान के, वो मुमकिन है? और इस सब में जिस तरीके का रोल अब पाकिस्तान निभा रहा है, इससे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, पहले जैसे रिश्ते अगर हम बिल्कुल तकनीकी तौर पर कहें, अभी किसी भी देश ने एक्सेप्ट नहीं किया है तालिबान की सरकार को। यहाँ तक कि वो पाकिस्तान जो अलग अलग फोरम्स पर जाकर सरकारों को ये कह रहा है कि आपको तालिबान की सरकार को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो दुनिया भर में कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, खुद उसने आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार नहीं किया है। भले ही तालिबान के प्रतिनिधि जो है वो रूस जा रहे हों, चीन जा रहे हों, पाकिस्तान जा रहे हों, लेकिन ये आधिकारिक तौर पर उनको अभी दुनिया में कहीं भी मान्यता नहीं मिली है। तो ये एक बड़ा सवाल अभी रहता है, लेकिन दुनिया भी देख रही है कि तालिबान अपनी जो उसने शर्तों को माना था, जो आश्वासन दिए थे, चाहे वो माइनॉरिटीज के राइट्स हों, चाहे महिलाओं के राइट्स हों, उस पर कितना वो रह पाता है। अभी तक जो हुआ है वो हमने देखा उसमें नहीं रहा है। चाहे खुफिया तौर पर जो पहले के वहां के सेना के लोग हों, उनको मारे जाने की बात हो, महिलाओं के एजुकेशन की बात हो, उनको सत्ता में हिस्सेदारी की बात हो, ये सभी जो है अभी काफी दूर लगते हैं। तो इनको अभी दुनिया भर की नजर इन पर है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि शुरू से
एक ऐसा दबदबा बना रहे ताकि भारत का कम से कम कोई रोल वहां पर अफगानिस्तान में ना हो। इसका एक बड़ा हिस्सा इकोनॉमिक भी है ताबिश, क्योंकि अगर अफगानिस्तान भारत के लिए खुलता है तो सेंट्रल एशिया का दरवाजा जो है वो पूरी तरह से भारत के लिए खुल जाता है। इसीलिए हमने देखा पहले भी जब वो रोक लगाता रहा है तभी एयर कॉरिडोर जो है वो शुरू हुआ अफगानिस्तान से व्यापार के लिए, लेकिन अब भी जो ट्रक्स हैं वो यहां भारत से पाकिस्तान होकर नहीं जा सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान जाने नहीं देता। तो पाकिस्तान हर प्रकार से भारत पर रोक टोक करना चाहता है ताकि अफगानिस्तान से कोई इंडिपेंडेंट रिश्ता ना हो और हर प्रकार से वो भारत को चोट पहुंचा सके जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है।